हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। थंबनेल में सबने देख लिया है आरआरबी पीओ मेंस लेवल का क्वांट 2 मेंस लेवल की डीआई है। हूबहू यही लेवल आपके एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ ही आप हमें 2 चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आप हमें हिंदी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमें कंप्यूटर के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेंस लेवल का क्वांट तो हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उस ग्रुप में आपको क्या मिलने वाला है? हिंदी का डेली आर्टिकल आपको मिल जाता है। तो और उस ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टच करो और सीधा उस ग्रुप में जुड़ जाओ। वहाँ पे किस तरह के आर्टिकल आपको मिलते हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल वही लैंग्वेज होती है, बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल होते हैं। तो वो बेस्ट सोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ ही कई सारी फ्री ई बुक्स और पीडीएफ भी मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो चलिए हम अपने इस सेशन को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 डीआई है। एक तो पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ पर बेस्ड डीआई है और एक प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड डीआई है। तो दोनों ही तरह की डीआई मैंने आपके सामने रखी है और 2 तरह की डीआई है। इसका मतलब है मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। पाई चार्ट प्लस बार ग्राफ में आपको अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। हमेशा से आपको ये पता है कि मैंने इसी चीज़ पर जोर किया है कि जब भी आप मेंस लेवल की डीआई बनाओ, इवन प्रीलिम्स लेवल की भी जब आप डीआई बनाते हो, तो उस डीआई की केवल और केवल टेबल कंप्लीट करने पर जोर दो। जैसे ही आपकी टेबल बन जाएगी, आपकी डीआई बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और जिस डीआई में टेबल कंप्लीट ना हो पाए, वहां पर जो चीज़ें चलती हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो मैंने दोनों ही तरह की डीआई ली हुई है। यहाँ पे देख लो, इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे बनाने की कोशिश कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। यहां पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे आप लोग देख लो, और हिंदी वाले बच्चे आप लोग भी देख लो। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, जैसे कि चीजें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हम बहुत ईजिली इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं हिंदी में चाहो तो हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाइलिंगुअल दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। तो यहाँ पे चलो इस वाली डीआई को मैं हिंदी में करा देता हूँ। नेक्स्ट डीआई जो होगी वो हम इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों के बीच हुए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 6 विभाग हैं, ए बी सी डी ई और एफ में 3 विभिन्न माध्यम, अर्थात एक सेकेंड मैं इसको सेट कर दूं, ये बार बार जा रहा है इधर उधर। हाँ, 3 विभिन्न माध्यम अर्थात नकद, एजेंट और तोहफे के रूप में रिश्वत का भुगतान करते हैं। यानी कि 6 डिपार्टमेंट हैं आपके, उनमें जो लोग हैं वो 3 तरह से ब्राइब दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं। और कौन कौन सा दे रहे हैं? नकद यानी कि कैश में दे रहे हैं, थ्रू एन एजेंट दे रहे हैं, या फिर गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ये डीआई बनी हुई है। फिर आगे देखो, नीचे दिया गया जो पाई चार्ट है, तोहफे के रूप में रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या का वितरण दिखाता है। यानी कि ये जो आपको पाई चार्ट है वो किसके बारे में दिखा रहा है? ये जो पाई चार्ट है वो बता रहा है कि गिफ्ट में कितने लोगों ने ब्राइब दिया है। मान लो गिफ्ट में अगर 100 लोगों ने ब्राइब दिया है, तो उनमें से किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों ने गिफ्ट के रूप में ब्राइब दिया है, उनकी संख्या ये पाई चार्ट ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। यानी कि यहाँ पे जो भी टोटल है ये किसका है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सभी डिपार्टमेंट के मिला के जिन्होंने जो रिश्वत है वो गिफ्ट के रूप में दिया गया है, ठीक है। और वो फिर फर्दर अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से बटे हुए हैं, वो या तो परसेंटेज की फॉर्म में दे दिए गए हैं, या फिर आपको किसकी फॉर्म में दिए गए हैं? डिग्री की फॉर्म में दिए गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम बताइए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? बताइए, जल्दी सोचिए और उस चीज को बताने की कोशिश करो। क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम इसको भी डिग्री में चेंज कर लेंगे, सॉरी परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, और 100% ये सारा कुछ मिला के होगा। तो ये ग्रीन वाला कितना हो जाएगा वो आप लोग को पता है कैसे निकलेगा। इन सबको मिला के जो भी आपकी परसेंटेज आई, सपोज ये 78% आ गया, तो ग्रीन वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 100 - 78 कर देंगे तो 22% हमारा ग्रीन वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये एक हो गया समझाने का तरीका, ठीक है। अब इससे आगे देखो, इससे आगे और भी चीजें कही जा रही हैं। वो क्या कही जा रही हैं कि नीचे दिया गया बार ग्राफ, यानी कि अब इस बार ग्राफ के बारे में बात हो गई है कि रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में से नकद के रूप में, यानी कि कैश के रूप में रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या का परसेंटेज दिखाता है। यानी कि ये जो बाई कैश जो लोग रिश्वत दे रहे हैं, यहां देखो क्या कहा जा रहा है, नीचे दिया गया बार ग्राफ रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में से, समझ रहे हो ना इस चीज को? कुल संख्या में से
इस चीज़ को एक बार गौर करके फिर से देख लो। कुल संख्या में से, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग किसमें दे रहे हैं, पैसा नगद के रूप में दे रहे हैं, उसके रूप में से बांटा गया है। ठीक है, फिर और प्रत्येक विभाग में एजेंट के माध्यम से रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो आपको ऊपर दिया गया है थ्रू कैश, यानी कि जो ब्लू वाला हिस्सा है आपका, वो कैश के रूप में जो ब्राइब दी गई है उसको बताया जा रहा है एज अ परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे होंगे, सर अगर हम इन परसेंटेज को जोड़ते हैं, आपने कहा टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है, तो हम इन अगर परसेंटेज को जोड़ते हैं तो ये तो सर हमारी 100 से ऊपर निकल जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में चले जाओगे, समझ रहे हो। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, ये जो 28% दिया हुआ है ना, ये डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट ए के अंदर जितने भी लोगों ने रिश्वत दी है, यानी कि अगर डिपार्टमेंट ए में 100 लोग रिश्वत देते हैं तो उसमें से 28% लोग बाई कैश रिश्वत देते हैं और बचे हुए 72% लोग या तो बाई एजेंट देते हैं या फिर बाई गिफ्ट देते हैं। समझ गए ना इस चीज को। अब नेक्स्ट चीज देखो, आगे नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है कि एजेंट के माध्यम से रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको दे रखी है, कोई बात नहीं है। फिर आगे देखो, विभाग बी में तोहफे के रूप में, यानी कि गिफ्ट के रूप में रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या विभाग सी में एजेंट के माध्यम से रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या से 12.5% अधिक है। अब ये जो दो नोट पॉइंट दिए गए हैं, इन्होंने इस पूरी डीआई को सॉल्व कर दिया है। अब कैसे किया है, यहां पे जरा देखो, एजेंट वाले हमारे कौन से हैं, जो सैफरन कलर से लिखे हुए हैं, जो ये नारंगी कलर से लिखे हुए हैं, केसरिया कलर से लिखे हुए हैं, वो सब क्या है हमारे, ये है एजेंट के थ्रू आने वाली रिश्वत। तो एजेंट के थ्रू आने वाली रिश्वत कितनी हो जाएगी, चलो देखो एक बार कितनी कितनी हो जाएगी, इसको लिखते हुए चलते चलो। 8x, अभी xx वाले टर्म जोड़ लो सीधे सीधे, 8x + 36 है यहाँ पे 18। चलो एक काम करते हैं, हम xx वाले टर्म एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल लोग पता है, एंड में तो आपको सबको टोटल ही करना है। तो 8x और 17x कितना हो जाएगा बताओ, 17 8 25, 25 और 8 33 और 8 41 और 9 50 और 13 63x। ठीक है, 63x। अब इसको जरा देख लो, 36 प्लस का है या -72 है, तो -36 चल रहा है। -36 और -40 कितना हो जाएगा, माइनस का 76 हो जाएगा, और माइनस का 76 और माइनस का 87 कितना हो जाएगा, माइनस का 76 और माइनस का 87 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 और 13 163 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये तो हमारा कितना आया था 63x आया था, फिर माइनस का ही तो आ रहा है ना 163 इज इक्वल टू किसके बराबर जा रहा है बताओ, ये जा रहा है सर 5507 के, 5507 के आ रहा है। तो 63x बराबर कितना हो जाएगा सर, 63x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 163 जोड़ना है 507 में 600, यानी कि 5670 ये हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू काउंट करके देखो, 7 से काट दो, 7 9 100% कर रही होगी 81 9x कितना हो जाएगा, x बराबर आपका क्या आ गया 90 आ गया, x बराबर हमारा कितना आ गया 90 आ गया। अब देखो, मैं पूरी डीआई सॉल्व कराने अगर बैठूंगा ना, इसकी टेबल कराने, तो इसमें टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपके पास है टाइम की कमी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं केवल इस डीआई को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपकी देखो x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके कौन से लोग आ जाएंगे बताओ, अगर हम निकाल लेंगे अपने x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो जो एजेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, उन लोगों की संख्या आ जाएगी, सारे डिपार्टमेंट्स में आ जाएगी ना। तो x बराबर 90 अगर आ गया, तो आप एक टेबल बनाओगे, किस तरह से टेबल बनाओगे वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। हम यहाँ पे बनाएंगे कि डिपार्टमेंट A, B, C, D, E और F, इस तरह से आपके डिपार्टमेंट चल रहे होंगे, और इन डिपार्टमेंट में कौन कैश से दे रहा है, कौन एजेंट से दे रहा है, और कौन गिफ्ट के थ्रू दे रहा है, इस तरह से आपकी टेबल बनेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे ही आपकी आ गई, तो आप थ्रू एजेंट आपके सारे के सारे यहाँ भर जाएंगे इस टेबल में, आपकी एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो नोट पॉइंट दिया गया उसमें क्या कहा गया था कि विभाग बी में गिफ्ट के रूप में जो ब्राइब दिया गया है, वो विभाग सी में एजेंट के माध्यम से, विभाग सी में एजेंट के माध्यम से कितना आ रहा है देखो 8x। 8x का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया, 9 × 8 करोगे कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विभाग
सी की बात हो रही है कि विभाग सी में जो गिफ्ट के फॉर्म में ब्राइब ली गई है वो इस 720 से 12.5% अधिक है। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 होती है। तो अधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा? इंटू 9/8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से आपका 20% की वैल्यू निकल आएगी। 20% की वैल्यू तो ही निकल रही है। ये 20% की वैल्यू कितनी निकल आएगी? देखो 810 हो गई। 20% की वैल्यू 810 हो गई। 100% की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे तो यहां से आपके सारे के सारे गिफ्ट की चीजें भी निकल आएंगी, क्योंकि 100% की वैल्यू जैसी निकालोगे इसमें फिल करोगे और सारी की सारी हो जाएंगी। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आरआरबी पीओ मेंस में इतनी टफ डीआई आएगी क्या? भाई अगर 4 या 5 डीआई आ गई ना तो उनमें से एक डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव डाली जा सकती है। ठीक है, तो मैं अप लेवल की चीजें भी करा के चल रहा हूं, तो उसमें कोई टेंशन ना लो। इसमें केवल और केवल क्या है? केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने यहाँ किया ना तो आपके गिफ्ट वाले भी लोग आ गए और आपके एजेंट वाले भी सारे लोग भर जाएंगे। अब सर बात बनती है किस चीज़ की कि सर हमें ये जो है ना कैश में कितना आया है वो बता दो। तो ए डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, सपोज ए डिपार्टमेंट में एजेंट के थ्रू जो हमारे लोग थे वो उन लोगों ने ब्राइब दिया, वो सपोज आते 320, ठीक है, और गिफ्ट के थ्रू उन्हें मिला होता है कितना? 400। तो इन लोगों को मिला के कितना हो जाता सर? 720 हो जाता। और ये 720 किसकी वैल्यू होती? 28 ए डिपार्टमेंट में 28% लोगों ने तो किसके थ्रू ले ली है ब्राइब? कैश में ले ली है। तो बचे हुए लोगों ने एजेंट प्लस गिफ्ट के रूप में ली होगी, कंफर्म। तो 100% में से 28% अगर कैश में चला गया तो 72% हमारा क्या बचा? एजेंट प्लस गिफ्ट बचा। वो हमारा किसके बराबर है? 720 के बराबर है। तो 72% की वैल्यू हम कितनी रख देते? 720 रख देते। उससे आप 100% की वैल्यू निकाल लेते और उससे हम 28% की वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ से हर डिपार्टमेंट में आप कैलकुलेट करते जाते तो आपके सभी डिपार्टमेंट की चीज़ें निकल आती और यहाँ पे हो जाती है आपकी डीआई कंप्लीट, आपकी टेबल बन जाती। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपकी टीआई बनने में टाइम लग रहा है, टेबल बनने में टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को 1-2 बार देख लेना। बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया हुआ है। बहुत एक स्टेप पे चलेंगे। किस तरह से? एक बार मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिर आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो इस पाई चार्ट में क्या दिया गया है? जितने लोगों ने गिफ्ट के थ्रू रिश्वत दी है उनका परसेंटेज शो किया गया, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हम अगर टोटल गिफ्ट के रूप में जितने लोगों ने रिश्वत दी है अगर हम उनकी संख्या निकाल लेंगे तो हम हर डिपार्टमेंट में कितने कितने लोगों ने गिफ्ट के रूप में रिश्वत दी है वो आप काउंट कर लोगे। और यहाँ पे हमें क्या पता है कि टोटल लोगों ने जो एजेंट के थ्रू गए हैं रिश्वत देने के लिए उनकी संख्या आपको टोटल पता है कि 5507 है। और ये 5507 अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 5507 के बराबर कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सभी हमारे एजेंट के थ्रू आने वाली रिश्वत पता लग जाएगी हर डिपार्टमेंट की। फिर हमको दूसरे नोट पॉइंट में कहा गया था कि डिपार्टमेंट बी में विभाग बी में तोहफे के रूप में रिश्वत देने वाले व्यक्तियों की संख्या सी में एजेंट के माध्यम से। ओके, तो सी में आप एजेंट के माध्यम से क्या करोगे? शायद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर दी थी पहले समझाते पे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी कहा गया था तो हम बी को उसको कंपेयर कर देंगे ना, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 8x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी? हमारी x की वैल्यू आई थी 90, यानी कि 720 किसके बराबर हो जाता है? अगर आप 64.8 डिग्री को परसेंटेज में चेंज करोगे, कैसे करोगे बताइए। 1% में सर 3.6 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से क्या करोगे? 100% ये करो, 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 100% है। अगर भूल जाते हो तो बता रहा हूँ। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा सर? 100/360 हो जाएगा। आपको निकालना कितना है? 64.8 पर डिग्री निकालना है। ये आपको चाहिए, इसकी आप परसेंटेज में चीज़ें निकाल लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो उसके आप बराबर कर दोगे 720 के, तो आपको क्या मिल जाएंगे? सभी गिफ्ट के थ्रू मिल जाएंगे। और फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है चीज़ें कि लास्ट में कि हमें जो
रिश्वत मिली है वो कैश के थ्रू कितनी मिली है, तो कैश के थ्रू आप निकाल ही लोगे। ए डिपार्टमेंट में 72% लोगों ने गिफ्ट और एजेंट के थ्रू दिया है, उनकी संख्या आपको पता ही है, तो 72% की वैल्यू उसके बराबर कर दो और 28% की वैल्यू निकाल लो। समझ में आ गया ना? करके देखना, अगर हो सके तो आप लोग इसका जो आंसर है वो मुझे मेरे टेलीग्राम पे सेंड करके दिखाना कि हाँ सर हमने इस टेबल को कंप्लीट किया था। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन इसमें काफ़ी रहेगी लेकिन मज़ा आएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी डीआई की। ठीक है, अच्छा ये तो शायद हिंदी में ही रख गई है पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस डीआई को देखो और इस डीआई में देखो बहुत कम चीज़ दी गई है लेकिन बहुत अच्छी है ये। इसमें देखो क्या क्या कहा गया है कि दिया गया लाइन ग्राफ, जो ये लाइन ग्राफ है 5 अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग और 5 वस्तुओं पर प्रदान की गई छूट को दिखाता है। यानी कि ये जो लाइन ग्राफ है वो किन किन चीज़ों की बात कर रहा है, सीपी प्लस एसपी की बात कर रहा है एक तो, और बता रहा है कि हमें कितना डिस्काउंट दिया गया है रुपए के अंदर। ठीक है, डिस्काउंट इन रुपीज़ आपको दिखाया गया है, ये चीज़ें इस लाइन ग्राफ में दी गई हैं। ठीक है, इन वस्तुओं पर प्रदान की गई छूट का योग 2300 रुपये है। ठीक है, टोटल जो आपका डिस्काउंट दिया गया है सभी को मिला के वो 2300 रुपये है। अब यहाँ पे देखो ब्लू जो लाइन है वो क्या बता रही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, यानी कि प्रोडक्ट ए की बात करें तो इसका सीपी प्लस एसपी हमारा कितना है, 5100 है। यहाँ भी सीपी प्लस एसपी कितना है, 3850 है। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। और बाकी ये जो ब्लू लाइन है, ये सॉरी रेड लाइन है, वो क्या दिखा रही है, डिस्काउंट कितना कितना दिया गया है। यहाँ पे 20x का डिस्काउंट है, यहाँ 10x का है, 22x का है, इस तरह से है। लेकिन टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है, 2300 दिया गया है। तो इन सभी को अगर हम ऐड कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2300 के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलिए इसको आप सॉल्व करो, इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 और 10 30 और 22 52 और 33, 52 और 33 आपका कितना हो जाएगा, 85 और 30 115। 115 एक्स इक्वल टू हो गया सर हमारा 2300। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 आ गई। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। तो अब यहाँ से आप हर एक पर डिस्काउंट तो निकाल ही लोगे। ए पे डिस्काउंट कितना मिला होगा, 400 रुपये का। ठीक है, और बी पे डिस्काउंट कितना मिला होगा, 200 रुपये का। यहाँ पे कितना मिला होगा, 440 रुपये का सी पे। 33 का करोगे तो 660 रुपये का मिला होगा और यहाँ पे मिला होगा 600 रुपये का डिस्काउंट। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ सर हमें पता ही नहीं कि कितनी सीपी कितनी एसपी होगी, तो जो चीज़ आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर हम अपना ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाएंगे। वो चीज़ हमें हो सकता है क्वेश्चन में बताई जाएंगे अगर सॉल्व करवाएगा तो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सीपी और एसपी में क्या संबंध है। केवल इतना पता है कि उनका योग हमारा 5100 है प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए है 3850, सी के लिए है 3000, इस तरह से आगे भी पता है। तो चलो इनके क्वेश्चंस देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन, अगर इसके क्वेश्चन होंगे तो किस तरह से होंगे, आपको जो भी डीआई है उसको फिर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 100 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। प्रोडक्ट ए की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट ए का अगर दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5100 आ रहा है। यानी कि सीपी और एसपी कितना आ रहा है, सीपी प्लस एसपी हमको दिया गया है सर 5100 रुपये। अब हमसे कहा गया है जो एसपी है वो सीपी से 100 रुपये ज़्यादा है। तो पहले इन 100 रुपये को हटा दो। अगर इन 100 रुपये को हटा दोगे तो जो दोनों चीज़ें हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो 5100 में से अगर 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 5000 जाएगा। अब ये 5000 चीज़ें दोनों में बांट दो, कितना कितना हो जाएगा, 2500 और 2500। लेकिन ज़्यादा कौन है, एसपी ज़्यादा है। तो सीपी तो कम वाली चीज़ हो गई ना, तो सीपी हो गई 2500 और एसपी कितनी ज़्यादा थी, 100 ज़्यादा थी। तो वो उसको दे दो वापस, 2600 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट का रुपये भी पता है। अब इसमें जो भी चीज़ कैलकुलेट कराए आप लोग कर लो कैलकुलेट, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द आर्टिकल ए हैड बीन मार्क्ड अप बाई 20% लेस अमाउंट देन ओरिजिनल। डिस्काउंट यहाँ कितने का मिल रहा था, एक बार जरा देखो, 400 रुपये का डिस्काउंट था, 400 का था ना, तो 400 रुपये का डिस्काउंट था। डिस्काउंट था यहाँ पे 400 रुपये का, तो मार्क प्राइस कितना गया था, मार्क प्राइस कितना हो जाता बताओ। चीज़ 400 का डिस्काउंट है तब चीज़ 2600 की बेची है, यानी कि मार्क प्राइस 3000 रहा होगा। तो इससे हमने कितना ऊपर मार्कअप किया होगा, 500 रुपये ज़्यादा किया है। किससे, 2500 से। यही है इंटू 100, यानी कि हम इसको रियल वैल्यू निकालेंगे, 1/5 हो गई, यानी कि 20%। 20% ज़्यादा हमने इसको क्या किया है, मार्कअप किया है। ठीक है, लेकिन क्या कहा जा रहा है आपको, ये देखो
हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये जो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कि इफ़ ए हैड बीन मार्क अप बाई 20% लेस अमाउंट देन ओरिजिनल, यानी कि कितने ज़्यादा से उसको मार्कअप किया गया है, बताओ 500 रुपये ज़्यादा से ही तो मार्कअप किया गया है ना। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये तो ओरिजिनल मार्कअप, मतलब इतना हमने ज़्यादा रुपए से मार्कअप किया है, इससे अगर हम 20% कम करते तो 500 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। उससे कम करते यानी कि 400 मार्कअप करते अगर हम, ठीक है, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड ऑन द आर्टिकल सो दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 14%। आपको 14% का प्रॉफिट चाहिए, तो 2500 का 14% तो निकाल लो पहले। इसका 14% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350। यानी कि हमें जो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाता, बताओ, ये हमारा हो जाता 2850 रुपये हो जाता सेलिंग प्राइस, क्योंकि 350 रुपये का प्रॉफिट चाहिए 2500 पे, तो 2850 मेरा क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता। और जो मार्कअप प्राइस थी वो कितनी हो जाती, 500 की जगह 400 ज़्यादा हमें करना था सीपी से, तो वो हो जाती 2900 रुपये। तो कितने रुपए का डिस्काउंट फिर आप देते, बताओ। 2900 की चीज़ हमें 2850 में बेचनी होती, तो हम कर देते 50 रुपये का भाई डिस्काउंट ले लो, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं। यहाँ ये क्वेश्चन भी देख लो आप, उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लो। इसे सब लोग आप करने की कोशिश करना, और जो भी चीज़ ना आए ना उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ। आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप इसे मुझे बता देना, टेलीग्राम पे मैं इसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना। मेरा काम यहाँ पे केवल और केवल आपको मेंस की डीआई को समझाने का है, कि आप उनको पकड़ उन पर मजबूत कर सको कि कैसे हमें उन्हें अप्रोच करना है। ठीक है, ये उनके सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश की होगी, और अगर आपसे नहीं बन पाए हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे बोल दो, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।